देखो यार, अगर तुम लोग टोनी खान के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस लूशा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन के द्वारा टोनी खान के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर बहुत ही बड़ा आरोप लग चुका है। एईडब्ल्यू में ब्रायन के इंजरी सिचुएशन को लेकर ब्रायन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। टीएनए रेसलिंग के इस हफ्ते टीवी टैपिंग के ऊपर टीएनए ने ऑल टाइम लो अटेंडेंस रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस वहीं काजुचिका ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू लीव करने को लेकर बूसी रोड के प्रेसिडेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे टीएनए रेसलिंग की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी कंपनी वीकली बेसिस पर उनके लाइव शो को करती गए, वहीं टीएनए रेसलिंग लाइव ना करके बल्कि टीवी टैपिंग करती गए। और गाइस यहीं आज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने जॉन मॉक्सली के होम टाउन सिंसिनेटी के अंदर एक बार फिर से उनका टीवी टैपिंग किया, जहां पर आज टीएनए रेसलिंग के पहले दिन के टीवी टैपिंग के ऊपर टीएनए रेसलिंग की शो की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 400 के बराबर थी, जहां पर 400 टिकट में से टीएनए रेसलिंग मात्र यहां पर 322 टिकट सोल्ड आउट कर पाती गए। तो गाइस वहीं कल यहां पर टीएनए के दूसरे दिन के टीवी टैपिंग के ऊपर टीएनए रेसलिंग की कैपेसिटी करंटली 400 के बराबर है। और गाइस शर्म की बात यह है कि 400 टिकट में से अभी तक टीएनए ने मात्र 145 टिकट सोल्ड आउट किया है। और अब भी कल के टीएनए रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर टीएनए रेसलिंग को करीबन 250 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर यहां पर कल शो के शुरू होने से पहले टीएनए रेसलिंग 200 टिकट भी सोल्ड आउट कर देती है तो ये यहां पर अटेंडेंस के मामले में 2024 में टीएनए रेसलिंग का लोएस्ट अटेंडेंस होगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल टीएनए रेसलिंग 200 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मैच कार्ड की। वेल बात करें यहां पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र एक हफ्ते के अंदर एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू होने वाला है। और ऑलरेडी इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ने करीबन 7 मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर 7 मैचेज के अनाउंस होने के बाद पेपर व्यू पर एईडब्ल्यू कंपनी 3 और मैचेस करने वाली है। और एईडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से पेपर व्यू पर फाइनली 10 मैचेस होंगे, जिनमें से एक मैचेस एईडब्ल्यू का ट्रियो चैंपियनशिप भी होने वाला है। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी आने वाले हफ्ते के अंदर हमें यहां पर डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर 3 और नए मैचेस अनाउंस करते हुए दिखाई देगी, जिनमें से एक मैच पॉसिबली एईडब्ल्यू का ट्रियो चैंपियनशिप होगा, दूसरा मैच पॉसिबली ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट बरेटा का होगा, और देखना दिलचस्प होगा कि तीसरा मैच कौन सा होता है। वाला आप लोग एईडब्ल्यू के इस साल के डबल नथिंग पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में ब्रायन डेनियल्सन के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस आज यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू ने सोशल मीडिया पर ब्रायन का एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो के अंदर ब्रायन यहां पर उनके इंजरी सिचुएशन को लेकर बात करते गए। और गाइस ब्रायन ने यह रिवील किया है कि विल ऑस्प्रे और ब्रायन के हुए मैच के बाद ब्रायन के नेक के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर मेडिकल टीम के द्वारा ब्रायन को यह कहा गया है कि ब्रायन डेनियल्सन करंटली उनके आर्म इंजरी से भी गुजर रहे गए। और एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स का यह कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन को उनकी इंजरी के लिए सर्जरी कराना पड़ेगा। बट गाइस यहां पर इस टाइम के ऊपर ब्रायन यहां पर उनकी सर्जरी नहीं कराना चाहते गए। और गाइस यहां पर ब्रायन के डबल इंजरी के बाद भी वो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एनार्की इन अरीना मैच में कंपीट करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद ब्रायन यहां पर एईडब्ल्यू के टीवी से ऑफ जाके उनकी इंजरी की सर्जरी कराते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की फॉर्मर सुपरस्टार रूबी सोहो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन एक महीने पहले एईडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर रूबी सोहो के द्वारा लाइव टीवी पर यह अनाउंस किया गया कि वो यहां पर प्रेग्नेंट चल रही है। और रूबी सोहो के प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अब एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं हो रही है। और यहीं एक महीने तक एईडब्ल्यू के टीवी से गायब रहने के बाद अब आज यहां पर एंजेलो पार्कर और रूबी सोहो ने ये अनाउंस कर दिया है कि रूबी सोहो के प्रेग्नेंट होने के बाद फाइनली इन दोनों ने आज यहां पर शादी कर ली गई। और गाइस यहां पर रूबी सोहो और एंजेलो पार्कर ने आज यहां पर उनके होम टाउन के ऊपर फाइनली यहां पर एक दूसरे से शादी कर ली गई। वेल मेरे हिसाब से कांग्रेचुलेशन टू रूबी सोहो एंड एंजेलो पार्कर। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में काजुचिका ओकाडा के डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है,
ओकाडा के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले ओकाडा यहाँ पर जापानीज रेसलिंग के बिगेस्ट सुपरस्टार थे और गाइज काजुशिका ओकाडा वो नाम था जो पिछले 10 सालों से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को अपने बैक पर कैरी कर रहा था। और अब जबकि ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर चुके गए, तो इस हफ्ते बूसी रोड के प्रेसिडेंट किडानी की तरफ से एक बार फिर से ओकाडा के लीव करने को लेकर बात की गई, जहां पर किडानी का ये कहना है कि करंटली यहां पर जापानीज रेसलिंग का स्टेट कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है और गाइज यहां पर अमेरिकन रेसलिंग के मुकाबले जापानीज रेसलिंग की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा गिर चुकी है। और गाइज अगर यहां पर किडानी भी ओकाडा की जगह होते तो शायद वो भी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव करते। और गाइज यहां पर किडानी ये बढ़िया से समझते गए कि ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ओकाडा को उस लेवल के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकती गए जिस लेवल के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू पहले ओकाडा को कर रही थी। और गाइज क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गिर चुका है, तो गाइज इसीलिए किडानी इस बात से बिल्कुल भी एंग्री नहीं गए कि ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया। और गाइज यहां पर किडानी का ये कहना है कि वो यहां पर इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि ओकाडा ने उस कंपनी को ज्वाइन किया है जिस कंपनी के साथ एनजेपीडब्ल्यू काम करती गए और मे भी फ्यूचर में एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेन मेकर शायद दोबारा कभी उनका रिटर्न करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा, क्रिस जेरिको जैसे काफी सारे रेसलर्स के एनजेपीडब्ल्यू पर काम करने के बाद ओकाडा एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में होकर एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते गए और गाइज कभी यहाँ पर टोनी खान के इंटरव्यू में उल्टी सीधी बातों की वजह से सोशल मीडिया पर टोनी खान को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो कभी यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ और केविन नाश जैसे लेजेंड के द्वारा टोनी खान को ट्रोल किया जाता है। और एक बार फिर से एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर हॉल ऑफ फेमर के द्वारा बहुत ही बड़ा आरोप लग चुका है। वल इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोनन ने टोनी खान के ऊपर कुछ बहुत ही बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। वेल गाइज इस हफ्ते रिंग साइड न्यूज के द्वारा यह रिपोर्ट किया गया है कि रिसेंटली कोनन ने उनके पॉडकास्ट के अंदर ये बात कहा कि आज से करीबन 1.5 साल पहले जब एईडब्ल्यू के टैग टीम एफटीआर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के टैग टीम चैंपियन थे और जब यहां पर एफटीआर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर ड्रैगन ली से उनके टैग टीम चैंपियनशिप को हारे, तो टोनी खान ट्रिपल ए के इस डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा एंग्री थे, क्योंकि गाइज यहां पर ड्रैगन ली से टाइटल को हारने के बाद ड्रैगन ली ने अगले दिन ही लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और गाइज यहां पर बेसिकली कोनन का ये कहना है कि टोनी खान इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एंग्री थे कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने एफटीआर को एक ऐसे रेसलर से हराया जो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अगले दिन ही ज्वाइन करने वाला है। और गाइज यहां पर कोनन का ये कहना है कि उन्हें यहां पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ड्रैगन ली के चैंपियन बनने के अगले दिन के अंदर ही वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। बट गाइज यही टोनी खान के ऊपर एंग्री होने के आरोप लगाने के बाद यहाँ पर कोनन के द्वारा टोनी खान के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगाया जाता है, जहां पर कोनन ये कहते गए कि इस साल जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर कोडी रोड्स रॉयल रंबल के अंदर रॉयल रंबल को जीतने वाले थे, तो गाइज रॉयल रंबल के शुरू होने के पहले टोनी खान ने एईडब्ल्यू के रेसलर्स को ये कहा था कि एईडब्ल्यू कंपनी का कोई भी रेसलर किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल को नहीं देखेगा। और टोनी खान ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में रेसलर्स को ये वार्निंग दी थी कि कोई भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू को या कोडी रोड्स के मैच को अपने फोन या किसी भी डिवाइस के ऊपर नहीं देख सकता है। और यहां पर टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना हेट करते गए कि उन्होंने एईडब्ल्यू के रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को ना देखने को लेकर वार्निंग दी थी। और कुछ इस तरीके से कोनन के द्वारा टोनी खान के ऊपर ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। वेल गाइस मैं पर्सनली इस पूरे मामले पर कोई भी कमेंट करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि कोनन के पॉडकास्ट पर टोनी खान को लेकर ये सारी जो बातें की गई ये बातें यहां पर रिंग साइड न्यूज के द्वारा रिवील की गई और गाइस रिंग साइड न्यूज ने उनके लेटेस्ट आर्टिकल के ऊपर कोनन के इस पूरे पॉडकास्ट को लेकर रिपोर्टिंग की। और क्योंकि ये रिपोर्ट यहां पर रिंग साइड न्यूज की तरफ से आ रही है तो मुझे यहां पर इस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं गए, क्योंकि गाइस मजेदार बात तो ये है कि ये पूरा आर्टिकल जिसके द्वारा लिखा गया है वो इंडिया में बैठा कोई बच्चा शुभजीत मुखर्जी गए। और गाइस यहां पर इंडिया में 12 सेंट के लिए आर्टिकल लिखने वाले लोगों पर मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी विश्वास नहीं गए। बट गाइस फिर भी अगर हम यहां पर ये मान लेते गए कि कोनन ने सच में उनके पॉडकास्ट पर ये सारी बातें कही गई, तो गाइस मैं यहां पर बैठकर ये गारंटी से बोल सकता
लगता हूँ कि ये सारी बातें फेक है। वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि डेफिनेटली टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई को पसंद नहीं करते गए और एफटीआर का ड्रैगन लीग से टाइटल हारना, इसके ऊपर डेफिनेटली टोनी खान एंग्री हुए होंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को देखने से बैन करने की, तो गाइस ये यहां पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि टोनी खान एडब्ल्यू के रेसलर्स को ये बोले कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को देख नहीं सकते गए, क्योंकि अगर यहां पर टोनी खान एडब्ल्यू के रेसलर्स को सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को देखने से बैन करते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर स्टेडियम के अंदर एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर क्यूटी मार्शल, रिकी स्टार्क, -1, डस्टिन रोड्स और एमेंडा जैसे रेसलर एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के शो के ऊपर नहीं होते। और गाइस, यहां पर इसीलिए कोनन का यह कहना कि टोनी खान एडब्ल्यू के रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो से देखने से बैन कर रहे गए, ये बात यहां पर 100% फेक है। क्योंकि गाइस, यहां पर यह इंपॉसिबल है कि कोई यहां पर किसी को कोई शो देखने से बैन कर सके। और अगर यहां पर टोनी खान चाहते तो वो यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर रिकी स्टार्क सहित काफी सारे रेसलर को शो पर जाने से रोक सकते थे। और गाइस, यहां पर क्योंकि टोनी खान ने एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर को रेसलमेनिया पर जाने से नहीं रोका, तो गाइस इसीलिए ये यहां पर बिल्कुल भी मानने वाली बात ही नहीं गए कि टोनी खान रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को देखने से बैन करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है कोनन की ये बातें कितनी सही गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।